हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार फिर से एक बार आपके सामने अपनी दूसरी क्लास लेके ऑपरेटिंग सिस्टम की। पहली क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इंट्रोडक्शन के विषय में हमने बात की थी। आज थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरकनेक्ट सिस्टम होता है जो हार्डवेयर और यूज़र को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, मध्य बीच का जोड़ने का कार्य करता है, जिससे हमारा हार्डवेयर और यूज़र के बीच आसानी से एक्सेस हो सके, हार्डवेयर को एक्सेस करा सके। तो धीरे धीरे जो उसमें टाइम लगता था, तो हमारे पास एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बना। फिर उसके बाद में जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती चली गई, फिर हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना। प्रोसेस तेज़ी से कराने के लिए लिनक्स का उपयोग किया गया। जिस तरीके से हमारा रिजल्ट, मान लो रिजल्ट जल्दी देखना हो या रिजल्ट प्रोसेस की प्रक्रिया तेज़ करने के लिए लिनक्स को मार्केट में लाया गया। तो मित्रों, इस क्लास में हम देखते हैं अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य या विशेषताएं, क्या क्या कार्य करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1 है रिसोर्स मैनेजमेंट। ये रिसोर्स मैनेजमेंट का कार्य करता है, जहाँ पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है उसका मैनेजमेंट करता है। यानी कि जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है रिसोर्स में, वहाँ पर इसका उपयोग किया है जहाँ पर अधिक मात्रा में किया जाता है। जैसे हम मान लो हमारा व्हाट्सअप है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम आदि पे जो भी चल रहा है, जहाँ पर भी चलता है वहाँ पर ये रिसोर्स का, यानी कि बड़े लेवल पर जितना उपयोग किया जाता है हमारा, वो सब रिसोर्स मैनेजमेंट के अनुकूल ही होता है। एक होता है हमारा स्टोरेज मैनेजमेंट हमारा हार्ड डिस्क के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि हार्ड डिस्क, इसका यूज हम हार्ड डिस्क के अंतर्गत करेंगे, यानी कि परमानेंट स्टोर करने के लिए। यानी कि जब हम किसी फाइल को परमानेंट स्टोर करते हैं तो वहाँ पर हम स्टोरेज मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इसका यूज हम रैम में करते हैं। यानी कि जब किसी फाइल या किसी को अस्थायी या किसी प्रोसेस को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए हम मेमोरी मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं। और सिक्योरिटी, मान लो जब कोई हम डाटा छुपाते हैं तो वहाँ पर कोई पासवर्ड मांगता है, उस पासवर्ड देने के लिए हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं। तो मित्रों, ये हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य थे। और आगे हम देखते हैं, मैंने बात की थी आपसे कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले नंबर पर आएगा हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। सीपीयू आइडल बेकार बैठा रहता है। यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो सीपीयू था वो बेकार बैठा रहता था। केवल एक बार में एक ही फाइल कार्य करता था। जब तक पहला बैच काम करके वापस आकर टर्मिनेट नहीं होता था, तब दूसरा एग्जीक्यूट होता था। यानी कि कोई प्रोसीज है वो एक ही बार में, मान लो कोई एग्जीक्यूट हो रहा, कार्य कर रहा, तो वो एक ही चलता रहता था जब तक वो कंप्लीट न हो। कंप्लीट होने के बाद में वापसी ना आए, टर्मिनेट होने के बाद में वापसी ना आए। तो इतने अंतराल में यो जब तक प्रोसेस पूरा हो रहा और वापसी टर्मिनेट होकर आ रहा है, तो तब तक ये जो हमारा सीपीयू बेकार बैठा रहता था। तब तक इसके पास कोई कार्य नहीं था, ना ही कोई कार्य कर सका था। तो ये हमारा मैग्नेटिक टैब यूज होती थी। तो इसके अंतर्गत हमारी जो मैग्नेटिक टैब यूज होती थी। उसके बाद में दूसरे नंबर पर हमारा जो इसके बाद में सुधार किया गया, उसके बाद हमारा जो
अगला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, आइडियलनेस कम होने लगी। यहाँ पर हमारी आइडियलनेस कम होने लगी, यानी कि CPU अब आइडियलनेस होने लगा, शुरू हो गई। पहला प्रोसेस फ्री नहीं बैठ रहा, कोई कार्य कर रहा है। अगर मान लो कोई प्रोसेस है हमारा, वो खाली नहीं बैठ रहा, कोई ना कोई कार्य कर रहा है। मान लो पहला अपनी मर्ज़ी से गया, मान लो पहला तो अपनी मर्ज़ी से चला गया और दूसरा प्रोसेस हमने भेजा गया, तो वो पहले वाला भी कोई ना कोई कार्य करता रहेगा जब तक कि दूसरा वाला। इसमें हमारा टाइम वेस्ट की समस्या कम होने लगी। अर्थात यहाँ पर आइडियलनेस कम होनी शुरू हो गई थी मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक साथ हम कई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की प्रक्रिया में बंधे हुए थे, यानी कि पहला हमारा एग्जीक्यूट अपने आप हो गया, दूसरा और हमने कर दिया, तो पहले वाला भी कुछ ना कुछ करता रहता था। अब तीसरे नंबर पर इसके बाद और चेंजिंग आया और हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया। इसमें क्या था, एक से अधिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता था। यह हमारा एक से अधिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता था। प्रत्येक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम लिमिट देता है, यानी कि जब प्रत्येक एक टाइम लिमिट देता था हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। मान लो सभी को इसने 5 सेकंड दे दिया कि मान लो पहला प्रोसेस हमारा P1 गया और 5 सेकंड में अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो ये पुनः आ जाता, अगला पुनः वापस आ गया और अगले वाला फिर चला गया, फिर ये चला गया, यानी कि जब तक ये जंप करता रहता था, एक दूसरे के ऊपर जंप करता रहता था, तब तक ये कार्य पूरा नहीं हो पाता था। जब तक पूरा न हो जाए तब तक एक दूसरे को प्रोसेस जंप करता रहता था। तो इसकी लिमिट ये बांध देता था, यानी कि 5 सेकंड हमने बांध दी, 10 सेकंड बांध दी, कुछ भी अपने समय अनुसार कुछ भी समय बांध सकते हैं, वो बांध दी। तो उसमें हम जंप करता रहता था, गोल गोल ये जंप करता रहता था जब तक प्रोसेस कंप्लीट न हो पाए। तो मल्टीटास्किंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो मित्रों, आगे के टाइप्स हम कल की क्लास में बताएंगे आपको। आगे के जो हमारे टाइप होगा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, रिले टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और एम्बेड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। मित्रों, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मित्रों जुड़े रहे और हम बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे इस ऐसे ही वीडियो के माध्यम से। और अन्य कोर्स भी हम अपने चैनल पर चला रहे हैं, जिसको आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मित्रों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आवश्यकता अनुसार जिस भाई को आवश्यकता हो उसे भी हमारी वीडियो मिल सके और वो इससे लाभ उठा सके। ओके मित्रों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके।